नमस्कार दोस्तों, हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक जंग शुरू हुई है, वो भी एक भगवान शिव के मंदिर को लेकर। देखिए, दुनिया में जितनी भी बड़े युद्ध हो रहे हैं उनकी जड़, उनका बीज अंग्रेजों ने ही बोया हुआ है। चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या मिडिल ईस्ट हो, हर जगह उन्होंने ऐसी बाउंड्रीज बनाई जिसे आज भी देश आपस में लड़ रहे हैं। अंग्रेजों का असली एजेंडा था बांट के राज करो। इसी तरह उस समय फ्रांस भी अपनी कॉलोनीज के साथ यही कर रहा था, डिवाइड एंड रूल। और यही बाउंड्री पॉलिटिक्स उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भी की। आज जो मंदिर के लिए गोलियां चल रही हैं उसकी जड़ भी एक फ्रेंच की कलम से खींची गई बाउंड्री में छुपी हुई है। और अब कंबोडिया और थाईलैंड, ये दोनों देश इसी कॉलोनियल हिस्ट्री को भुगत रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कंबोडिया और थाईलैंड दोनों एक दूसरे पर हमलों का इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने शुरू की, कंबोडिया बोलता है थाईलैंड ने किया, थाईलैंड बोलता है कंबोडिया ने किया। सीमा पर टैंक्स, ड्रोन्स और आर्टिलरी डिप्लॉय हो चुकी हैं। यहां तक कि थाईलैंड ने तो अपने अमेरिकन F-16 जेट्स का भी इस्तेमाल करके कंबोडिया में अटैक्स किए हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। आइए समझते हैं इस विवाद को। कंबोडिया ने थाईलैंड की सेना पर एक हिंदू मंदिर पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया है और यह मंदिर यूनेस्को का हेरिटेज साइट है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इस समय यह युद्ध लगातार बढ़ रहा है, इसलिए दोनों देश अपने हजारों लोगों को सीमा से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। तो यह विवाद है एक मंदिर के ऊपर। 11वीं सेंचुरी में खामेर साम्राज्य के हिंदू राजाओं ने भगवान शिव के मंदिर बनवाए थे। ये कोई एक सिंगल मंदिर नहीं था, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 3 मेन पार्ट्स थे, तामुअन थोम, तामुअन और तामुअन तोच। ये एक स्ट्रेटेजिक एंशिएंट हाईवे के साइड में बनाए गए थे जो कि कंबोडिया के अंकोर से लेकर थाईलैंड के फीमाई तक कनेक्ट करता था। और मंदिर के इसी पूरे स्ट्रक्चर का पार्ट है ये पर्टिकुलर प्रिय विहार मंदिर। तो ये एक ग्रुप ऑफ टेंपल्स कह सकते हैं जो एक बड़े इलाके में बने हुए हैं। ये उदय आदित्य वर्मन और सूर्य वर्मन ने बनवाए थे। अब 1907 में फ्रेंच ने एक बॉर्डर बना दिया और एक मैप सामने ला दिया। अब उन लोगों को वहां के लोकल कल्चर से, लोकल एरिया की कोई ज्यादा समझ थी नहीं और बिना किसी से पूछे हुए बना दिया गया बॉर्डर। और ये बॉर्डर इतना कंफ्यूजिंग बना कि इस मंदिर का कुछ हिस्सा थाईलैंड की तरफ रह गया और बाकी कंबोडिया की तरफ आ गया। इसी में आता है ये प्रिय विहार मंदिर, जिसको लेकर ज्यादा विवाद है, जो फ्रेंच ने कंबोडिया की टेरिटरी में रख दिया। और आज इस मंदिर पर दोनों देश अपना हक जताते हैं। कंबोडिया का कहना है कि ये उनकी धरोहर है, जबकि थाईलैंड कहता है कि ये उनके क्षेत्र में स्थित है, तो ये उनका हुआ। और उसी गलत मैप ने आज एक युद्ध का रूप ले लिया है। थाईलैंड ने इस मैप को कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंदिर का अधिकार कंबोडिया को दे दिया था, लेकिन थाईलैंड ने सिर्फ मंदिर का परिसर ही माना, उसके आसपास की जमीन नहीं। थाईलैंड ने कहा कि मंदिर कंबोडिया का हो गया, लेकिन उसके आसपास की सारी जमीन अभी भी थाईलैंड की ही है। 2008 में यूनेस्को ने इस प्रिय विहार मंदिर को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया और इसको कंबोडिया के हिस्से का बताया गया। इसी वजह से बार बार दोनों के बीच क्लैश होते रहे, कभी गोली चली, कभी बॉम्ब गिरे। 2008 हो, 2011 और अब 2025 में फिर से ये विवाद भड़क गया है। 2008 में भी लाखों सिविलियंस को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा था। 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिर से इसको कंबोडिया का हिस्सा बताया, लेकिन थाईलैंड ने फिर भी इसको नहीं माना। यहां तक कि इस विवाद के चक्कर में थाईलैंड की पीएम पी शिनावात्रा को भी सस्पेंड कर दिया गया, जब एक फोन कॉल लीक हुआ जिसमें थाईलैंड की पीएम ने अपनी आर्मी के एक्शंस को क्रिटिसाइज किया बॉर्डर पर। ये थाईलैंड की जनता को पसंद नहीं आया और आरोप लगाए गए कि पीएम कंबोडिया के पक्ष में बात कर रही हैं। अब एक बार दोनों देशों को देखा जाए तो थाईलैंड की मिलिट्री दुनिया की 25th स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कंबोडिया की मिलिट्री ग्लोबल रैंकिंग में 95th नंबर पर है। थाईलैंड के पास है एडवांस फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और आर्टिलरीज, जिसमें अमेरिका के F-16 जेट्स भी शामिल है। वहीं कंबोडिया के पास है लिमिटेड एयर पावर, लेकिन ग्राउंड ट्रूप का जोश काफी ज्यादा है। तो देखा जाए तो कंबोडिया एक तरह से काफी कमजोर
साबित होता है, लेकिन मंदिर के ऊपर वो पूरी लड़ाई लेने के लिए तैयार है और लड़ रहा है। मई 2025 में हुआ एक और इंसिडेंट जिसमें कंबोडिया का एक जवान मारा गया बॉर्डर पर। तब से लेकर आज तक बॉर्डर पर लगातार शेलिंग और ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन हाल ही में इसने एक बड़ी जंग का स्वरूप ले लिया है। कई बार दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत भी हुई, कभी बीजिंग में कभी बैंकॉक में, लेकिन हर बातचीत फेल होती रही। कंबोडिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि थाईलैंड उनका एरिया कब्जाना चाह रहा है। थाईलैंड का जवाब ये है कि ये हमारा इलाका है, हम सिर्फ रक्षा कर रहे हैं, अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। तो आखिर में कॉलोनियल पावर्स ने एशिया में कई जगह ऐसे विवाद छोड़े हैं जिसका हश्र हम आज तक भुगत रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान विवाद हो, कश्मीर को लेकर या चाइना तिब्बत का बॉर्डर हो, हर जगह एक बाहर का बंदा जिसे वहां के लोकल कल्चर की समझ नहीं, वहां के लोकल्स का पता नहीं, वो आके नक्शा बना देता है अपने हिसाब से और विवाद जन्म दे जाता है। और वही सब डिस्प्यूट्स आज रह रहकर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये मंदिर कंबोडिया का है या थाईलैंड का? क्या एक धरोहर को जंग का मैदान बनाना ठीक है? कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ये भी एक तरह का डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स ही नहीं हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।